दोस्तों नमस्कार। मार्केट में आज काफ़ी उठापटक रही। होपफुली आप लोगों ने पैसा कमाया होगा। और देखिए अब मार्केट को हम थोड़ा डिकोड करने की आज कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आज जिस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट दिखाई है, क्या नए नीचे के लेवल्स खुल रहे हैं, मार्केट दोबारा नीचे जा रहा है, मंदी की पोजीशंस ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। इसको थोड़ा-सा आज हम समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन पे और कुछ चार्ट्स देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट निफ्टी के और निफ्टी आईटी के। निफ्टी आईटी का वीकली चार्ट आपको दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है, वो बहुत मैटर करता है निफ्टी के लिए। निफ्टी चल नहीं पाएगा अगर निफ्टी आईटी इतना बुरी तरह ड्रैग डाउन होगा तो सारा आज समझने की कोशिश करेंगे, कल के की लेवल्स निकालेंगे, स्ट्रेटेजी निकालेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, भाइयों के पास भेजिए, रिटेलर्स के पास। जो पहली बार देख रहे हैं फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे लाइव ट्रेड्स के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज क्या रहा, ये निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। कल शाम का वीडियो देखिए, मैंने दिन में भी डाला था, आप बहुत लोगों ने नहीं देखा। और जिन्होंने देखा उनके तो मैसेज भी आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे तो जरूर आया, वहां जाके आप देख सकते हैं कि 25,880 टू 900 ये पहला सपोर्ट जोन मैंने कल बताया था। मैं कहा था ये जाएगा। तो दूसरा सपोर्ट जोन है 25,780 टू 830। ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो रेगुलर फॉलोअर है उनको जरूर पता होगा। देखिए मार्केट खुली है 25,900 के नीचे यहाँ पे, और सीधा 3-4 कैंडल में बिल्कुल वो अपने दूसरे सपोर्ट के पास आई, शॉर्ट के टारगेट के पास आई, जो कि था आपका 25,780 टू 300। दिस कैंडल यहाँ पे इसने बनाया हैमर। ओके सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा ड्राइंग। ये आप ग्रीन कैंडल देखेंगे, दिस इज अ हैमर। इसको दोस्तों हैमर कहते हैं। और ये सिग्नल होता है डाउन ट्रेंड के रुकने का। ओके, नीचे विक्स है, नीचे मार्केट को लेके गए, जो बियर की पोजीशन बना रहे थे, शॉर्ट कर रहे थे, सप्लाई आ रही थी, लेकिन नीचे आया बायर। बायर मार्केट को ऊपर लेके गया, ऊपर इतना लेके गया कि मार्केट को ग्रीन में क्लोज करा उसने। ओके गाइस, इसके मार्केट टक 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 ऊपर, लेकिन वो जो जोन, जो सपोर्ट था, पहला सपोर्ट था, मैंने आपको बताया था 25,880 टू 900, जिसको तोड़ा मार्केट ने, इस जोन को पार नहीं कर पाया और यहां से दोबारा नीचे ड्रैग हुआ। दोबारा नीचे गया दोस्तों, वो गया 25, यहाँ पे आया था 25,830, यहाँ पे आया 25,800। यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर गई, उसने पूरा जोर लगाया ऊपर जाने का। फिर ये स्कैंडल को कहते हैं दोस्तों, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है ये, आप जरूर देखना। आज का आपको ट्रेडिंग करना आ जाएगा। इसको कहते हैं शूटिंग स्टार, परफेक्ट शूटिंग स्टार, रेड शूटिंग स्टार। जो हैमर होता है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल। बायर्स लेके गए मार्केट के ऊपर, लेकिन यहाँ बैठे थे आपके सप्लायर्स, यहाँ बैठे थे आपके बियर्स, उन्होंने दबा के बेचा माल और मार्केट को नीचे लेके आए। इसके बाद बहुत क्लियर हो गया था कि ये लेवल मार्केट का निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है दोस्तों। क्या था ये, यहाँ पे क्या था, ये दोनों क्या लेवल थे, रफली 25,880। कौन सा लेवल है ये जो आपको बताया गया था। देखिए इसलिए कल के वीडियो का जो थंबनेल था ना, वही मैंने उसी पे ब्रॉडली बड़ा बड़ा बोल्ड ढूंढ के लिखा था, एक इतना बढ़िया कि सिर्फ और सिर्फ लेवल बेस्ड ट्रेडिंग होगी। वो बिल्कुल लेवल बेस्ड ट्रेडिंग हुई। यहां से फिर मार्केट नीचे, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करा। देखिए प्राइस एक्शन समझिए, डोजी हैमर, लोअर विक्स, मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया। मार्केट ने फिर जोर लगाया, ये ग्रीन कैंडल बनी बहुत बढ़िया। ओके, यहाँ पे मार्केट अटकी, नीचे आई और फिर ये पहला ये स्विंग लो तोड़ा यहाँ पे, फिर ये स्विंग लो तोड़ा यहाँ पे। उसके बाद मार्केट नीचे, यहाँ कौन सा लेवल आपको बताया था, 25,780 टू 830। ये लेवल भी टूटा, मार्केट ठक 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 करके नीचे, लेकिन यहाँ पे आ गए बायर्स। पूरी ताकत के साथ वो मार्केट को ऊपर लेके गए और ऊपर ले जाने की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन वहीं अटके। कहाँ अटके, ये कहाँ अटके, ये कहाँ अटके, 25,830 क्या लेवल था, ये रहा। फिर मार्केट को नीचे ऊपर यहाँ पे क्लोज किया गया। ये होती है दोस्तों लेवल्स की ताकत। आई थिंक हिंदी में मैं सही लिख रहा हूं,
ये लेवल्स की ताकत होती है। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ शाम के वीडियो में। जो ये समझेगा वो ही सक्सेसफुल ट्रेडर बनेगा। बाकी आप चाहे टेलीग्राम पे हो, चाहे इंस्टा पे हो, कहीं पे भी हो, बस आप ये सोचते हो कि मुझे पता चल जाए कौन सी कॉल खरीदनी है, उसका स्टॉप लॉस क्या है, कौन सी पुट खरीदनी है, उसका स्टॉप लॉस क्या है, और मैं पैसे बना लूंगा। तो बॉस ये तो हर कोई दे रहा है, आप कहीं पे भी कर सकते हो। ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसे आपको गेम समझनी पड़ेगी एग्जैक्टली हो क्या रही है, डिमांड कहाँ आ रही है, सप्लाई कहाँ आ रही है, कहाँ लेवल्स बन रहे हैं, कहाँ वॉल्यूम्स बन रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन। इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए। कुछ लेवल्स टूटे आज 17 फरवरी की। देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो ऑप्शन चेन है ये बिल्कुल आपकी बेयरिश है। कैसे बेयरिश है? देखिए, ये बीच में स्ट्राइक प्राइसेस हैं, दीज आर कॉल्स, दीज आर पुट्स, और 25,850 दिस इज एटीएम स्ट्राइक प्राइस। इन द मनी हो, एट द मनी हो, इन द मनी हो, एट द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो, कोई सी भी कॉल हो, सब जगह दबा के राइटिंग की गई है, यानी कि मंदी की पोजीशन बनाई गई है। कॉल साइड इज वेरी बियरिश। ओके सर, ये समझ में आ गया हमको। अब आते हैं पुट साइड पे। पुट तो तेजी करने वाले होते हैं, लेकिन ये क्या हुआ, आउट ऑफ द मनी जितनी भी पुट थी, यहाँ आप देख सकते हैं पूरी ये आउट ऑफ द मनी पुट है। सारे के सारे यहाँ पे कवरिंग कर ली उन्होंने, शॉर्ट्स को कवर करा, यानी कि जिन्होंने पुट राइट करी थी, पुट्स बेची थी और तेजी की पोजीशन बनाई थी, वो तेजी की पोजीशंस वाले निकल के भाग गए आउट ऑफ द मनी में। इन द मनी में क्या होगा? इन द मनी में देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ 10-15 रुपए तक मैं ये मैटर नहीं करता कि ये लॉन्ग बिल्टअप है। यहाँ तक 25,650 तक मैं मान लेता हूँ कि ये शॉर्ट बिल्टअप है। लेकिन ये जो है 18 रुपए, 25 रुपए, 35 रुपए, ये जो प्राइस चेंज हुआ है प्रीमियम का, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, तो यानी कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। ओके गाइस, एट द मनी में भी और नियर बाय इन द मनी में, तो लॉन्ग बिल्डअप पुट में हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो बियरिश। तो कॉल साइड तो बियरिश है ही, पुट साइड भी आपकी बेयरिश है। तो इस केस में हम ऑप्शन चेन को कहते हैं अल्ट्रा बेयरिश, जो यहाँ पे भी प्रूव हो जाता है। पुट माइनस कॉल ओआई चेंजेस माइनस 3.5 करोड़ के आसपास, यानी कि माइनस 3.5 करोड़ कॉल्स ज्यादा राइट हुई हैं। थोड़ा सा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। 25,800 पे पुट साइड पे है, ओनली 64 लैक्स का। और यहाँ पे देखेंगे, देखिए 25,900 पे 1,13,00,000 का, विच इज वेरी हैवियर देन 68। उसके बाद देखेंगे 26,000 पे 1,68,00,000 का, विच इज मच हैवियर, 1 करोड़ से भी ज्यादा, रफली मोर देन पुट साइड ओआई। तो कॉल साइड हैवी बिल्टअप हुआ है ओपन इंटरेस्ट का, तो मार्केट का ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। 25,800 ये रीसेंट सपोर्ट दिख रहा है एज पर ऑप्शन चेन। 25,800 इसको ध्यान रखिए, ये सपोर्ट है बट वीक सपोर्ट है। ओके, इसको थोड़ा सा आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में आते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी तो बहुत बहुत बेटर है निफ्टी से, आप देख ही रहे होंगे इसको। अगर बैंक निफ्टी को हम थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे, कॉल साइड पे देखेंगे बैंक निफ्टी की, इन द मनी में जो लॉन्ग्स बिल्टअप हुए थे, तेजी की पोजीशन बनाई थी बैंक निफ्टी में, वो अपनी पोजीशंस कवर करके भागे, विच इज नॉट अ गुड साइन। ओके, तो ये बेरिश में आता है। और बाकी अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस देखेंगे तो वहां पे शॉर्ट बिल्डअप है, तो कॉल साइड इज बियरिश अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें। ऐसे ही अगर हम पुट साइड पे आएंगे, पुट साइड में देखिए लॉन्ग बिल्डअप, ये 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, ये कोई लॉन्ग बिल्डअप नहीं है, दिस इज शॉर्ट बिल्डअप। ओके, शॉर्ट बिल्डअप यानी कि तेजी की पोजीशन वाले हैं, आउट ऑफ द मनी में तेजी की पोजीशन बना के बैठे हैं। और इन द मनी में देखेंगे आप, तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये सब है, यानी कि तेजी की पोजीशन है। यहाँ बेयरिश है, यहाँ बुलिश है। पुट साइड बुलिश है आपकी, एक चीज आप ध्यान रखिएगा। और पुट माइनस कॉल ओआई चेंज भी आप देखेंगे तो बहुत कम है, डेट इज 1,80,000। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा, इसको देखिए बेयरिश तो नहीं कहूंगा ना बुलिश कहूंगा, इसको थोड़ा सा इनडिसाइसिव आप कह सकते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन इज इनडिसाइसिव। बाकी चार्ट पे देखेंगे लेवल्स कौन से हैं जिसके बाद बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ या वीकनेस दिखा सकता है, लेकिन उससे पहले चलेंगे
बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पे, जो कि है निफ्टी आईटी का। दोस्तों ये निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट है और वीकली चार्ट है, इसको आप ध्यान दीजिए। देखिए वैसे तो हम इसको इंडेक्स को ट्रेड नहीं करते, नहीं कर सकते, ट्रेडेबल इंडेक्स नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स बियर में होगा तो निफ्टी ऊपर नहीं चल पाएगा, आप एक चीज ये समझिए। ओके, तो दिस इज, और आजकल इसमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बहुत जबरदस्त है, मंदी की गिरफ्त में आया हुआ है ये, और मतलब ऐसे तोड़ रहा है ईएमएस, जैसे आप मानोगे ही नहीं कि क्या हो गया। ये सारी जो आप देख रहे हैं ये वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। देखिए डेली पे डेली होती है, वीकली है। येलो आपकी 10 है, ये आपकी 10 है, ब्लू आपकी 20 है, ग्रीन आपकी 50 है, ये वाली ब्लू आपकी 100 है, और ये वाइट आपकी 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। दोस्तों ये चार्ट मैं आपको दिखा क्यों रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए इस चार्ट को। कल की कैंडल ने 10, 20, 50, 100 यहां सारी वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ी, किसी का रहम नहीं करा, सबको उड़ाती हुई नीचे चली गई। आज की कैंडल ने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं दी। एक ही कैंडल में इसको मतलब तोड़ फोड़ के, उखाड़ के, फेंक के नीचे जाके तसल्ली से बंद हुई है। ये चीज एक मेरे को आपको दिखानी थी। दूसरी चीज, अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे, दिस इज व्हाट, कई बार मैंने आपको दिखाया ये, दिस इज लेफ्ट शोल्डर। देखिए वीकली टाइम फ्रेम है, बहुत ही मैटर करता है ये वीकली टाइम फ्रेम। ये कोई 5 मिनट टाइम फ्रेम नहीं है कि पैटर्न्स फेल हो जाएंगे। दिस इज योर शोल्डर, दिस इज योर, ओ सॉरी, दिस इज योर हेड। ओके, दिस इज योर राइट शोल्डर। फिर ऊपर गया, कोशिश करी, राइट शोल्डर का स्विंग हाई नहीं निकाल पाया, दोबारा नीचे, सेकंड राइट शोल्डर। ओके, ये इसकी नेकलाइन। नेकलाइन अगर आप मेरे से पूछेंगे, ये तोड़ चुका है। ओके, वीकली बेसिस पे ऐसा हो सकता है कल ये वापस इसके ऊपर आगे क्लोज हो जाए, तो ब्रेक डाउन नहीं होगा नेकलाइन का। वीकली क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग हमने देखनी है। मेरे लिए इस नेकलाइन के बाद इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट में दूंगा। ये जो वीकली क्लोजिंग थी, ये वाली, दिस इज 32,300 रफली मैं पकड़ लेता हूं। दोस्तों अगर इसके नीचे कल वीकली क्लोजिंग हुई, किसकी, निफ्टी आईटी इंडेक्स की, तो आप ये समझिए यहां से ये, अब मैं आपको क्या बताऊं, अब बोलूंगा तो डर मत जाना आप, यहां से ये 10,000 पॉइंट और नीचे जा सकता है। ये आप ध्यान रखना। टारगेट कैसे निकालते हैं मैंने समझाया हुआ है, फिर भी आपको बता देता हूँ। नेकलाइन से आप हेड तक का डिस्टेंस मैटर कर लीजिए। 1000, 10,000 तो मैंने कम बोला है। देखिए यहाँ पे 34,000 है, 32,000, और हाई कितना है आपका 46,000, तो वैसे तो 14,000 होता है, मैं फिर भी 10,000 बोल रहा हूँ। मतलब रफली आपका 22,000 के आसपास का टारगेट निकल के आएगा। तो जब निफ्टी आईटी इंडेक्स इतना बुरा गिरेगा, ये जो गिरा है ऐसे ऐसे गिरेगा, इसके रीजन आपको पता ही है, दोबारा बता देता हूँ। एआई में क्रांति हो रही है। एआई, दो कंपनीज हैं यूएस की जो कह रही है, एआई के उन्होंने प्लगइन्स बनाए हैं, कह रहे हैं ऐसे बॉट्स हैं जो सारे काम कर सकते हैं, आपको कोई डेटा हैंडलिंग, किसी भी चीज़ों के लिए ह्यूमन मैन पावर्स की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वजह से जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, जो कोडिंग्स करती हैं कंपनी, ज़्यादातर करती हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। ओके गाइस, तो अगर ये असली में खतरा है और ये वीकली क्लोजिंग इसके नीचे आई, तो दोस्तों निफ्टी में ऊपर के लेवल्स आने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ये बस मैं आपको इस चार्ट में समझाना चाहता था। दोस्तों ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो, दिस इज ऑलमोस्ट हायर आई हायर लो, डोजी डोजी, इनडिसाइसिवनेस, कोई क्लियर मूव नहीं, मोमेंटम नहीं, गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज, ये चल रहा था यहाँ 3 दिन। ओके, आज क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन हुई और बिल्कुल नीचे, ओपन इज इक्वल टू हाई, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता मार्केट के लिए, एक बात आप याद रखिए। दूसरा, लोअर हाई लोअर लो, ये भी अच्छी बात नहीं है, नीचे बंद हुआ है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल था 25,880 टू 900, इसको ब्रेक करके नीचे डिसाइसिवली क्लोज हुआ है 25,807 पे, ये क्लोजिंग है। ओके,
सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। तो क्या आप शॉर्ट करेंगे? ध्यान से देखिए, इमीडिएट सपोर्ट जो आपको बताया है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नीचे पहले आप ये देख लीजिए, ये सारा क्लस्टर, ये देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिएगा, ये सारा क्लस्टर डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का है। कौन कौन सी है? 10, 20, 50, 100। दूसरा 600 से 650, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, हमने कई बार डिस्कस करा है। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट, पहले सपोर्ट जोन था, फिर ये रेजिस्टेंस जोन बना, अब दोबारा ये सपोर्ट जोन का काम कर सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो अब निफ्टी में करना क्या है? देखिए, निफ्टी में लॉन्ग जाने की कोशिश मैं करूंगा जब 25,880 टू 900 ये जोन डिसाइसिवली निकलेगा और मार्केट इसके ऊपर टिकेगी, देन आई विल गो डायरेक्शनल लॉन्ग। नीचे डायरेक्शनल शॉर्ट कब जाऊंगा? जब 25 आज का लो 750 ये पकड़ लीजिए आप, 25,750, ये मेरे ख्याल से 25,760 का लो था, 750 पकड़ लीजिए। क्योंकि देखिए आप ये यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन आ रही है पीछे से ही, इसको कई बार रिस्पेक्ट करा है मार्केट ने, कई बार, फिर यहाँ जाके ब्रेक डाउन दिया। सो दिस जोन इज इंपॉर्टेंट। 750 टूटेगा तो 25,700 तक आ सकता है, जो कि ये गैप है इसको पूरा फिल करने के लिए। लेकिन शॉर्ट्स बहुत ध्यान से, 700 के नीचे आपका हो जाएगा जोन शुरू सारा, ये ईएमएज वाला, और 25,600 टू 650 वाला, ये ध्यान रखिएगा, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से मार्केट ऐसे भी हो सकती है। ओके, तो जो भी पोजीशंस बनाए बहुत ध्यान से बनाए, और यहां पे मार्केट ऐसे भी हो सकती है। ओके, तो जो भी ट्रेड लें उस ट्रेड में अपनी पोजीशन साइजिंग सही रखें और स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखें, क्योंकि मार्केट बहुत क्रिटिकल जोन के पास आ गई है। ओके गाइस, इसके बाद भी मैं कॉशियसली शॉर्ट जाने को कहूंगा, जब तक ये जोन 25,450 टू 520, देखिए कितनी बार यहाँ पे नहीं तोड़ा था, यहाँ नहीं तोड़ा था, जब तोड़ा तो यहाँ नहीं निकाल पाई, यहाँ नहीं निकाल पाई, यहाँ नहीं निकाल पाई, वो तो ट्रेड डील आई तो ये कैंडल बन गई आपकी और आप इसके ऊपर आ गए, और जितने यहाँ पे शॉर्ट्स थे वो सारे स्क्वीज होके ऊपर की तरफ फंस गए। अब यहाँ पे बुल्स जोर लगा रहे हैं कि मार्केट वापस नीचे ना जाए, तो ये पूरा फाइटिंग जोन होगा। ओके, तो इस जोन पे भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। बैंक निफ्टी की थोड़ी सी दोस्तों बात करते हैं। ओके दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। कैंडल्स देखिए, ये बैंक निफ्टी की ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, 1 2 3 4 इन कैंडल्स को क्या ही कहेंगे, मतलब जहां भी जाएगा अभी जोर से जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, देखिए 60,900 ये निकलेगा तो डायरेक्शनल लॉन्ग्स बनाऊंगा ऊपर की तरफ। 60,450 ये टूटेगा तो कॉशियसली शॉर्ट्स बनाऊंगा। कॉशियसली क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी सबसे पहले आप समझ लीजिए एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। ओके, 450 टूटेगा तो 60,000 आने की पूरी इसकी गुंजाइश है, लेकिन फिर भी कॉशियसली शॉर्ट बनाएंगे बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इंडेक्स। और दूसरा ये येलो लाइन 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज आपकी ये ब्लू लाइन है, तो ये भी यहाँ तक आई जाएगी कल 60,000 तक। तो जो भी शॉर्ट्स 450 के नीचे बनेंगे, 6450 के नीचे, वो कॉशियसली शॉर्ट बनेंगे। अदरवाइज 60,900 टू 60,450 इस रेंज में कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेके पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। दिस इज वेरी सिंपल, बैंक निफ्टी को शॉर्ट मत करना मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक 6450 स्क्रीन पे इंटैक्ट है। सो ऑल द बेस्ट गाइस। मार्केट काफ़ी वॉलेटिलिटी हो रही है, बहुत रिस्की है, वेरी चॉपी है, नथिंग गारंटेड है, और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी बाय सेल करें आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें। सो ऑल द बेस्ट।